के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हो, क्योंकि काशी कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना, ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं, जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ। और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर जो त्रिलोकी का नाथ है,